नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हितेश और आप देख रहे हैं इंजीनियर्स ज्ञानशाला। सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 13 सिविल डिप्लोमा वालों के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी और जिन्होंने टाइम पे फॉर्म भरा है उनके लिए ये वीडियो एक लास्ट मोमेंट स्ट्रैटेजी गाइड बनने वाली है। जैसे कि एग्ज़ाम डेट्स आ चुकी है, अब बस 8 दिन बचे हैं। इस वीडियो में आपको मिलेगा एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, उसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है और एक सॉलिड 8 डे प्रिपरेशन प्लान। अगर फॉर्म भर दिया है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, तो अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज से लगभग 1 महीने पहले हमारे युवराज भैया ने इस पोस्ट के बारे में वीडियो बनाया था। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो वो वीडियो देखने के बाद इस फॉर्म को भर दिया होगा। ये एक ऑनलाइन सीबीटी एग्ज़ाम होगा जिसमें सिर्फ नॉन टेक्निकल सेक्शंस पूछे जाएंगे, जहां रीजनिंग से 25 क्वेश्चन, मैथ से 25 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन और इंग्लिश से 25 क्वेश्चन, मतलब टोटल 100 क्वेश्चन। ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स यानी टोटल 200 मार्क्स और इसको बनाने के लिए आपको मिलेंगे 60 मिनट्स। इसका नेगेटिव मार्किंग होगा 0.5 मार्क पर रॉन्ग आंसर। अब जानते हैं कि इसकी क्राइटेरिया क्या क्या थी। इसकी क्राइटेरिया जैसे कि आप यहाँ पढ़ सकते हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग या इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन इन बिल्डिंग एंड क्वांटिटी सर्वेइंग में जो पास आउट बच्चे होंगे वो भर सकते हैं। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें बीटेक तक अलाउड नहीं है। हाँ, किसी बच्चे ने डिप्लोमा प्लस बीटेक कर रखा होगा तो वो इसे ज़रूर भर सकता था। अब बात करते हैं इसके एग्ज़ाम डेट्स के बारे में। एसएससी ने नई नोटिफिकेशन निकाली है एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 13 के रिगार्डिंग, जिसमें इसने 24 जुलाई से लेकर के 1 अगस्त तक डेट को अनाउंस किया है, जिसमें ओनली 27 जुलाई इंक्लूडेड नहीं है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कट ऑफ का। अब किसी भी एग्ज़ाम का एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकालने के लिए हमें एट लीस्ट 3 डाटा चाहिए होता है। उस एग्ज़ाम में कौन कौन से बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, दूसरा उस पोस्ट की कितनी वैकेंसी है और तीसरा हमें किसी भी प्रीवियस डाटा का, वो प्रीवियस डाटा जो है वो ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, रीसेंट होना चाहिए। तो बहुत से रिसर्च के बाद हमने ये पाया कि फ़ेज़ 11 में कुछ इसके जैसा ही एक पोस्ट आया था NR 31323, जिसका क्वालिफ़िकेशन भी डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग था। अब देखते हैं कि इसका कट ऑफ क्या गया था। आप देख सकते हैं कि इसका कट ऑफ यूआर के लिए 91 गया था, वहीं SC ST के लिए 65 to 70 और OBC के लिए 77 गया था। परंतु इतना ही नहीं, इस पोस्ट का जो वैकेंसी था वो 397 था और हमारे अभी जो पोस्ट आया है उसका वैकेंसी है 114, यानी कि पोस्ट घटी है, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी हमारा बढ़ेगा। इसीलिए मेरे अनुसार मेरा ऐसा एजम्पशंस है कि इसका कट ऑफ 120 to 130 जाने वाली है। मैं फिर से आपको बता देना चाहता हूँ कि ये सिर्फ़ और सिर्फ एजम्पशंस हैं। हो सकता है कि जब रिज़ल्ट आए तो ये वैरी कर सकता है। आप अपना पूरा कोशिश कीजिएगा कि आप अपना मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्क्स लेकर के आने का। फ़िलहाल मैं आपको टारगेट दूंगा कि आप 150 तक अगर मार्क्स ले आते हैं तो ये वेल एंड गुड है, आप इजीली क्वालिफाई कर जाइएगा। इस बार सबसे ख़ास बात ये है कि पोस्ट सिर्फ सिविल डिप्लोमा होल्डर्स के लिए है। इसका मतलब कंपटीशन काफ़ी फ़िल्टर्ड होने वाली है। लेकिन याद रखो, एग्जैक्ट कट ऑफ हमेशा डिपेंड करता है नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स, एग्ज़ाम डिफ़िकल्टी और नॉर्मलाइजेशन पे। डिप्लोमा ओनली पोस्ट होने के कारण कट ऑफ स्लाइटली कम भी जा सकता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू प्रिपेयर इन लास्ट 8 डेज़। देखो भाई, अब सिलेबस पढ़ने का टाइम बचा नहीं, अब सिर्फ स्मार्ट रिवीजन, मॉक प्रैक्टिस और PYQ एनालिसिस से सिलेक्शन निकालना है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा रोज़ाना 2 फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने का। वैसे तो टेक्स्ट बुक एक बहुत ही फेमस प्लेटफॉर्म है, मगर आपको जिस भी प्लेटफॉर्म से सुविधा हो आप वहाँ से दे सकते हैं। उसके बाद उनका डिटेल्ड एनालिसिस समझिए, हर क्वेश्चन को समझिए, कहाँ से गलतियाँ हो रही है, किस पार्ट में सबसे ज़्यादा गलतियाँ हो रही है और कोशिश कीजिए जिन पार्ट में ज़्यादा गलतियाँ हो रहे हैं उसका प्रैक्टिस ज़्यादा करने का। कोशिश कीजिए कि आपका फोकस एक्यूरेसी और स्पीड पे हो, यही 2 चीज़ है जो सिलेक्शन दिलवाएंगी। पॉइंट नंबर 2 कि आपको परमार एसएससी के यूट्यूब चैनल से डेली 2 PYQ लेक्चर देख सकते हैं। रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश कुछ हद तक प्रैक्टिस से ठीक हो जाता है, मगर जीके यानी हमारा जनरल अवेयरनेस या जनरल नॉलेज, वो हमारा प्रैक्टिस से कवर अप नहीं हो पाता है। इसके लिए आपको किसी न किसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म का सपोर्ट लेना पड़ेगा। मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप परमार एसएससी को यूज़ कर सकते हैं। तो आप उसमें जाइए, डेली लगभग 2 लेक्चर देखिए
अब पॉइंट नंबर 3 हमारा ये है कि इंग्लिश और जीके को लाइटली नहीं लेना है। इंग्लिश में स्पॉटिंग एरर्स, साइनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोनिम्स और कॉम्प्रहेंशन पे आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। वहीं जीके में स्टैटिक और करंट को मिक्स करना होगा। आपको वन लाइनर फैक्ट्स, फोक डांसेस, फेस्टिवल्स, बुक एंड ऑथर, स्पोर्ट्स और रीसेंट इवेंट पे ज़्यादा फोकस करना होगा। साथ ही आपको एक टाइम टेबल को फिक्स करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आपके पास केवल और केवल 8 दिन बचे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप मेरे अनुसार सुबह सुबह एक मॉक और उसका एनालिसिस कर लीजिए। दोपहर में पीवाईक्यू का लेक्चर नंबर 1 और साथ में उसका एक शॉर्ट रिवीजन। फिर शाम में जो है एक सेकंड मॉक दीजिए और साथ में उसका एनालिसिस कर लीजिए। वहीं रात में पीवाईक्यू का लेक्चर नंबर 2 प्लस नोट्स रिवीजन कर सकते हैं। बस 8 दिन में फुल फोकस, बिना डिस्ट्रैक्शन, बिना किसी इंस्टाग्राम, बिना बाबू सुना के टारगेट पे काम करिए। इतना कर लोगे तो सिलेक्शन कोई दूर की बात नहीं है। अब आते हैं गोल्डन अपॉर्चुनिटी पे। ये एक रेयर अपॉर्चुनिटी है डिप्लोमा इन सिविल वालों के लिए। सिर्फ उन्हीं के लिए डेडिकेटेड पोस्ट एसएससी में अक्सर नहीं आती है। ये पोस्ट लेवल 6 का है, यानी आपकी सैलरी लगभग 50 to 60 के होनी है। दूसरा, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही सीवीटी है, यानी आपने अगर एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया तो आप जॉब वाले बन गए। तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट, इसमें एक भी टेक्निकल क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं। मोस्ट ऑफ द बच्चों का ये प्रॉब्लम होता है कि उनसे टेक्निकल सिलेबस कवर नहीं हो पाता है, क्योंकि वो इतना वास्ट है कि महीन डिटेल्स उन्हें याद नहीं हो पाती है। तो ये एक उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसमें टेक्निकल क्वेश्चंस हैं ही नहीं। अगर आप फोकस्ड हो, स्मार्ट पढ़ रहे हो और मॉक और पीवाईक्यू से प्रैक्टिस कर रहे हो तो सिलेक्शन से आपको कोई नहीं रोक सकता। धन्यवाद। चैनल पर ऐसे ही और भी एग्ज़ाम फोकस्ड वीडियोस मिलेंगे, तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में बताइए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं हितेश इंजीनियर्स कलाशाला के साथ आपसे विदा लेता हूँ।